हेलो डियर स्टूडेंट, और सॉल्व करें क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? रूट के अंदर चीजें फंसाई हुई हैं, 10 और 9, और साथ में 1/m, ये सारा इन्वायरमेंट खोला हुआ है। यहाँ पे देखो n पावर है, फिर ब्रैकेट में n यानी मल्टीप्लिकेशन में है +c। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि mn कितना होगा, बिकॉज m+n निकालना है, राइट। तो सबसे पहले आप एक चीज देखो, ये दोनों रिलेटेड कैसे है। अगर मैं इसको t मानूं तो ये 1/t है। आप ध्यान से देखो, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है। रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर रूट करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर इसका रूट हटेगा, एक्स स्क्वायर आएगा, कट जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन 1 है कुल मिला के। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसको अगर मैं टी मानूं तो ये 1/t है। अब अगर मैं चाहूँ तो इनको दोनों को निकाल सकता हूँ इंडिविजुअली। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो एक्स गायब। तो डबल ऑफ दिस इक्वल टू टी प्लस 1/2। तो दिस विल बी 1/2 इंटू दिस। ऐसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2x इक्वल टू t-1/t, तो x आ जाएगा। तो आपको ये दोनों चीजें एलिमेंट सीधा ही लीनियर इक्वेशन वाले से आ गया कि ये दोनों चीजें आ गई अपनी, बिकॉज इसको अपन ने t के इक्वल लिया है, ये 1/t। कुल मिला के अब मैं इसको रेसलाइज करने वाला हूँ। तो रेसलाइजेशन करूंगा तो नीचे तो वैसे भी 1 बनेगा, और ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी 19 पावर आ जाएगी। अब यहाँ पे जो ये चीज मैंने यहाँ पे निकाली है, उसको मैं टी के टर्म में रख रहा हूँ। तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हाफ ऑफ टी प्लस 1/2 है, और एक्स की वैल्यू हाफ ऑफ टी माइनस 1/t है। उसको हमने यहाँ पे रख दी। तो आप ध्यान से देखें, ये चीज अपने आप में, एक्चुअली ये तो टी ही है, इसको अलग से नहीं रखना। ये पूरा टी ही तो है, यही तो टी है, तो इसको टी रख दिया, तो टी पावर 19 डायरेक्ट आ गया। लेकिन यहाँ से एक्स निकालने का ये फायदा हुआ, जो हमने यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाला था, t-1/t का हाफ, जो एक्स की वैल्यू आई है। इन दोनों, इसको टी लिया, इसको 1/t, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ से dx निकालना बहुत आसान है। dx कितना हो जाएगा, 1/2 बाहर, t का हो जाएगा 1, 1/t का -1/t², तो इससे प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए dx हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1/t² dt। तो यहाँ पे आप देख लो, सारा माहौल टी के टर्म में आ गया है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 बाहर ले लेते हैं। तो ये माहौल बना, इसमें हम पावर रूल लगा देते हैं, तो ये आ गया। अब ध्यान से हम देखें तो 20 मल्टीप्लाई हो गया 2 से 40, और यहाँ पे 36 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम टी की वैल्यू डाल भी दें तो अपना इसी फॉर्म में आ जाएगा आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि दो टर्म में खुले, और यहाँ पे देखो दो चीजें ऐसे दे रखी हैं। अब यहाँ पे ये चीज यूजफुल है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपना जो आया है, वो हाफ ऑफ टी प्लस 1/2 है, और जो एक्स अपना आया है वो हाफ ऑफ टी माइनस 1/2 है, 1/t है। तो इसको यूज करेंगे हम इस वाले में, आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में। तो आप ध्यान से देखें, आरएचएस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो 1/m, ये चीज अपनी टी है तो उसको टी पावर एन लिख दिया। लेकिन ये जो चीज लिखी है n इंटू 1/2 ऑफ टी प्लस 1/2, और -1/2 ऑफ टी माइनस 1/2, 1/t। तो ये चीज टी में कन्वर्ट हो गई, और इन दोनों की वैल्यू अलग अलग सेपरेटली डाल दी। तो यहाँ पे ऐसा माहौल यहाँ पे बन जाएगा आरएचएस का। अब आरएचएस को हम दो टर्म में कन्वर्ट करके बस कंपेयर ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो टी वाली टर्म, टी वाले में पहले तो हाफ मैंने बाहर ले लिया, तो 2 बाहर हो गया, और एम बाहर था, टी पावर n/2m ऐसे आ गया। अब अंदर जो बच रहा है उसको देखो ध्यान से, एन टी प्लस एन टी माइनस टी बचेगा, तो n-1 × t। ऐसे ही n/t -1/t, माइनस +1/t, तो n+1/t। तो ये चीज ऐसे कन्वर्ट हो गई। अब ध्यान से देखें तो इसमें टी पावर n मल्टीप्लाई कर दिया हमने इनसाइड, तो टी पावर n+1 बन गया, और ये वाला टी पावर n इससे मल्टीप्लाई हो गया, टी पावर n-1 बन गया। अब ये दो टर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो ये दोनों टर्म इस टर्म के इक्वल हैं, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, जो हायर पावर, जो छोटी पावर है, वो 18 पावर है, यानी n-1 इज 18, सो n इज 19, तो n का वैल्यू डायरेक्ट आ गया। अब n+1/2 है, हमारी हिसाब से 1/36 होना चाहिए। तो n तो 19 है ही है, तो 19+1/2 है 1/36। तो 18 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 19+1 20, 19+1 हाँ 20। तो 20 × 18 किया तो 18×2 = 36, तो 360 इज द वैल्यू ऑफ m। तो m आ गया 360, n आ गया 19, तो m+n कितना हो जाएगा 379। दिस इज द आंसर। थैंक यू।